हेलो बच्चों, आज का जो पाठ है हमारा वो है उत्पादन तथा लागत। उत्पादन तथा लागत में जो पहला पूछा जाता है टॉपिक या जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो है उत्पादन फलन। इसमें हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन के प्रकार कौन से हैं और उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, उत्पादन फलन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फलन किसे कहते हैं। तो देखिए, जो फलन है यह शब्द गणित जो विषय है उसकी एक शाखा जिसे अवकलन कैलकुलस कहते हैं उससे लिया गया है। जो दो चरों जो वेरिएबल्स होते हैं चर, उनकी पारस्परिक निर्भरता या संबंधों को क्या करता है, प्रकट करता है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के चरों का हम अध्ययन करते हैं। पहला आता है स्वतंत्र चर। ये वे चर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। दूसरे आते हैं परतंत्र चर। परतंत्र चर ये वे चर होते हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं तथा दूसरे चरों से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो परतंत्र चर होंगे ये ऐसे चर होंगे, यदि किसी एक चर में परिवर्तन हो जाता है तो इस चर में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि दूसरे चरों में परिवर्तन से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं चरों में वो कहलाते हैं परतंत्र चर। फलन द्वारा जो होता है परतंत्र चर की स्वतंत्र चरों पर निर्भरता की व्याख्या होती है। यानी कि जो फलन है उसके द्वारा हम जो परतंत्र चर होते हैं उनकी स्वतंत्र चरों पर क्या निर्भरता है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन आएगा, उसकी हम व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, अर्थात y फलन है x का। यहाँ पे जो x है वह स्वतंत्र चर है तथा y जो है परतंत्र चर है। जैसे जैसे x के मान में परिवर्तन आएगा वैसे वैसे y के मान में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो यह था फलन। अब बात करते हैं उत्पादन फलन की। क्योंकि उत्पादन फलन एक प्राविधि है जो उत्पादन में कार्यशील तकनीकी का क्या करती है, निर्माण करती है। इनके उत्पादन में जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं उत्पादन करने के लिए या उत्पादन को मात्रा को बढ़ाने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्निक हम अपनाते हैं, जो कार्यकुशलता हम अपनाते हैं, वह क्या कहते हैं, उसका निर्माण करती है। किसी वस्तु का उत्पादन जो होता है उसमें प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति के साधनों पर निर्भर करता है। यानी कि जो उत्पत्ति के जो साधन है उत्पादन के लिए, जो हम साधन यूज करते हैं उत्पत्ति के साधन, जैसे श्रम है, भूमि है, पूंजी है, ब्याज है, लाभ है इत्यादि, जो क्या है उसके साधन है, उन पर निर्भर करता है। देखिए, इसीलिए जो उत्पादन है आउटपुट जिसे हम कहते हैं तथा उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो साधन है इनपुट की मात्रा के मध्य भौतिक संबंध जो होता है वह उत्पादन फलन कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी फर्म के निर्गत अथवा उत्पाद आउटपुट, यानी कि किसी फर्म के निर्गत अथवा उत्पाद आउटपुट और आगत या आधा इनपुट के बीच संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। गणितीय रूप में अगर हम इसे कहें तो उत्पादन फलन को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, P इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के M। यहाँ पे देखिए, जो P है वह उत्पादन फलन है, आश्रित चल राशि है जो दूसरे जो चर है उन पर निर्भर है। जैसे दूसरे चरों पर परिवर्तन होगा तो यह जो P है यह भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। L यहाँ पे श्रम को दर्शा रहा है, K पूंजी को तथा M भूमि को। जो उपरोक्त उत्पादन फलन है यह दर्शाएगा कि जो उत्पादन का स्तर है वह श्रम, पूंजी, भूमि इत्यादि साधनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। यह फलन साथ में हमें यह भी बताता है कि यदि उत्पत्ति के साधनों की जो मात्रा है उसमें वृद्धि कर दी जाए तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और यदि उत्पत्ति के साधनों की मात्रा को हम घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो उत्पादन का स्तर है वो भी गिर जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जो उत्पत्ति के अन्य साधनों के संबंध में किस साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाए, कितना परिवर्तन किया जाए, किस मात्रा में परिवर्तन किया जाए, यह उस उत्पाद की जो प्रोडक्ट है हमारा उसके प्रकृति या जो नेचर है उसका, उस पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए जैसे कृषि उत्पादन में क्या होता है कि भूमि उत्पत्ति का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि कृषि करने के लिए हमें भूमि अति आवश्यक साधन के रूप में यूज करनी पड़ेगी। जबकि जो रेडियो सेट अगर हम बनाते हैं किसी कंपनी में तो उसके निर्माण करने के लिए हमें कुशल कारीगर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उपरोक्त विवेचना से यह निकलता है कि तकनीकी ज्ञान में क्या हो जाता है,
परिवर्तन हो जाता है, जबकि उत्पत्ति के जो साधन हैं उनकी मात्रा क्या रहती है, स्थिर रहती है। सिर्फ तकनीकी ज्ञान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो उत्पादन का स्तर है उसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब माना हम दूसरा चीज माने कि जैसे कोई फर्म है, वह अपना उत्पादन क्या करना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है, तो वह ऐसा दो प्रकार से कर सकती है। पहला कि प्रयोग में आने वाले उत्पत्ति के सभी साधनों की मात्राओं में वृद्धि कर दे, यानी कि जो उत्पादन में, जो उत्पाद बनाने के लिए उत्पत्ति के साधन प्रयोग में आ रहे हैं उनकी मात्राओं में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दे, या कुछ साधनों की मात्रा को बढ़ा दे जबकि अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर रहने दे। या तो सभी में वृद्धि कर दे या कुछ को बढ़ा दे और अन्य को स्थिर रहने दे। उदाहरण के लिए जैसे एक किसान क्या करता है, अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करता है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, खाद है, अन्य सभी प्रयोग में आने वाले साधनों में वृद्धि कर सकता है। तथा उत्पादन बढ़ाने का उसका दूसरा तरीका क्या होता है कि वह श्रम, खाद, बीज इत्यादि में तो वृद्धि कर दे, पर भूमि को क्या करे, स्थिर बनाए। यानी कि भूमि, जितनी भूमि वो पहले कृषि के लिए यूज कर रहा था उतनी ही वो यूज करेगा, सिर्फ खाद है, श्रम है इत्यादि को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो उसका उत्पादन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उत्पादन केवल उत्पत्ति के साधनों की मात्राओं पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उत्पादन प्राविधि जो होती है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सी यूज हो रही है उस पर भी उत्पादन निर्भर करता है। जितना जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छी होगी उतना ही उत्पाद भी अच्छा निकल के सामने आएगा। यदि सुधरी हुई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो उत्पत्ति के साधनों की मात्राओं में बिना कोई वृद्धि किए बिना भी उत्पादन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति में जो होता है, उत्पादन फलन स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार जो उत्पादन फलन है दो मुख्य बातों पर निर्भर करेगा। पहला कि एक फर्म के पास कितने उत्पत्ति के साधन उपलब्ध हैं, यानी कि जो भी उत्पाद फर्म बना रही है उत्पादन के लिए, उत्पादन कर रही है उत्पाद का, उसके पास उस उत्पादन करने के लिए उस उत्पाद को कितने मात्रा में उत्पत्ति के साधन, श्रम है, भूमि, पूंजी इत्यादि उपलब्ध है। दूसरा, उत्पादन प्रावधानों का विस्तार कैसा है, यानी कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सी यूज हो रही है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की स्तर क्या है। तो ये दो बातें मेन है जो किसी भी फर्म के उत्पादन को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं या घटाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन फलन है तकनीकी ज्ञान का क्या है, एक समरी है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उत्पादन फलन जो है उत्पत्ति आउटपुट तथा उत्पत्ति के जो साधन है इनपुट के विभिन्न संयोगों के संबंध को दर्शाती है। अब आता है उत्पादन फलन की परिभाषाएं। तो देखिए जैसे कि जो अर्थशास्त्री हुए विभिन्न, उनमें से जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी उत्पादन फलन को अपने स्तर से क्या किया, परिभाषित किया है। तो इसमें जो पहले अर्थशास्त्री आते हैं वे आते हैं गेट वाटसन। तो गेट वाटसन कहते हैं किसी फर्म की भौतिक आगतों इनपुट तथा उत्पाद आउटपुट की भौतिक मात्रा के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी कि किसी फर्म की जो भौतिक आगतें होती हैं, जो उसमें हम साधन लगाते हैं उत्पत्ति के, तथा जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उत्पादन में, उसकी जो भौतिक मात्रा है उसके बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। इसमें जो होता है मौद्रिक कीमत जो होती है, मनी प्राइस, वह प्रवेश नहीं करेगी। यह केवल आदानों इनपुट तथा प्रदानों आउटपुट के बीच एक भौतिक संबंध को दर्शाएगी। दूसरे अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअलसन कहते हैं कि उत्पादन फलन एक प्राविधिक संबंध है जो बताता है कि आदानों इनपुट के प्रत्येक समूह द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि जो हम इनपुट कर रहे हैं किसी उत्पाद को बनाने के लिए, जो साधन लगा रहे हैं, उनके एक समूह द्वारा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, इस बात को बताता है। यह किसी दी हुई प्राविधिक ज्ञान की स्थिति के लिए परिभाषित या संबंधित होता है। आगे आता है फिर उत्पादन फलन के प्रकार। देखिए आर्थिक क्षेत्र से हमारा अभिप्राय केवल दो प्रकार के उत्पादन फलन से हम लेते हैं अर्थव्यवस्था में। पहला, इस प्रकार के उत्पादन फलन जिसमें कुछ उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होते हैं जबकि अन्य साधन स्थिर रहते हैं। यानी कि जो उत्पत्ति के साधन हम ले रहे हैं उत्पाद बनाने के लिए, उत्पादन में कुछ साधन तो परिवर्तनशील होते हैं जबकि अन्य क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इस प्रकार का जो अध्ययन होता है, जो हम करते हैं, वह कहलाता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम कहलाते हैं, या परिवर्तनशील नियमों के अंतर्गत हम इस बातों का अध्ययन करते हैं। दूसरे प्रकार के जो उत्पादन फलन होता है उसमें क्या होता है, उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील रहते हैं। इस प्रकार का अध्ययन जो किया जाता है वह पैमाने के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार अगर संक्षेप में कहें तो उत्पादन फलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा
दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो पहला आता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। क्योंकि अल्पकाल में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाना या घटाना संभव नहीं होता, जबकि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को हम आवश्यकता अनुसार जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हम घटा या बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जो उत्पादन फलन है वह परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों का विषय होता है। यानी कि जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है वह परिवर्तनशील अनुपातों के नियमों का विषय है। जो ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम हैं और जो पैमाने के प्रतिफल नियम हैं यह आपका आगे आपने पढ़ना है। दूसरा आता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। देखिए दीर्घकालीन में क्या होता है कि जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जब किसी साधन को स्थिर न रखकर सभी साधनों की मात्रा में हम वृद्धि कर देते हैं और उत्पादन फलन क्या हो जाता है, समय दीर्घकालीन हो जाता है। क्योंकि दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन के साधनों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यह उत्पादन फलन जो होता है पैमाने के प्रतिफल का एक विषय है। अब इसमें नेक्स्ट आता है उत्पादन फलन का स्वभाव या उसकी विशेषताएं। तो उत्पादन फलन की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1 है इसमें उत्पादन फलन जो है उत्पाद तथा उत्पादन के मध्य फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। जैसा आपने शुरू में पढ़ा था P = फंक्शन ऑफ LKM। दूसरा है एक उत्पादन फलन जो है किसी एक दिए हुए निश्चित समयावधि के लिए होता है। यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड जो होगा, एक फिक्स टाइम टेबल होगा, उसके लिए उत्पादन फलन का अध्ययन होता है। तीसरा है उत्पादन फलन के अंतर्गत साधनों को एक दूसरे के स्थान पर कम या अधिक मात्रा में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी कि जो उत्पत्ति के साधन हम यूज कर रहे हैं उत्पादन फलन के अंतर्गत हम साधनों को एक दूसरे पर के स्थान पर क्या करते हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में प्रतिस्थापित कर लेते हैं। चौथा आता है उत्पाद तथा साधनों का संबंध जो होता है तकनीकी ज्ञान से होता है, यानी कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन से होता है। इसलिए यह एक आर्थिक समस्या ना होकर एक इंजीनियरिंग समस्या इसको कहा जाता है। तो यह थी उत्पादन फलन की स्वभाव या विशेषताएं। और अगला एक और आता है इसमें कि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। यानी कि जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन है इसमें डिफरेंस करने को भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें देखिए अंतर को आप देखेंगे तो इसमें जो इसके आधार हैं, किस आधार पे इसका अंतर किया गया है, इन दोनों जो उत्पादन फलन है उसको आप देखिएगा। तो पहला है समयावधि, यानी कि समय के आधार पर यह उत्पादन फलन जो होता है अल्पकालीन वाला, इस कॉलम में देखेंगे तो यह अल्प समय के लिए होता है, थोड़े से समय के लिए होता है। और जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है यह लंबे समय के लिए होता है। दूसरा जो आधार माना गया है उत्पत्ति के साधन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में जो उत्पत्ति के साधन हैं वो क्या होता है कि इसमें एक साधन परिवर्तनशील होता है उत्पत्ति का, जबकि अन्य सभी साधन क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पत्ति के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा आता है आधार दृष्टिकोण में अंतर। देखिए जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है इसका जो संबंध होता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से होता है। यानी कि जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का हम अध्ययन करते हैं वह किसके अंतर्गत करते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन। और जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है इसका संबंध जो होता है